हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल पांडे जी एजुकेशनल। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वैसे उसे क्वेश्चन को यहाँ पर लाया गया है जो कि पहले भी पूछा जा चुका है और संभावना है कि इस बार भी वो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो कैसा लगा लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। यहाँ पर यह बताना है कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। और ये 2013 और 2016 दोनों बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये इस कहानी से लिया गया है। तो देखिए, जब मनुष्य जंगलों में रहता था, कहाँ रहता था? शुरू में जब सबसे पहले आदि मानव था तो जंगलों में रहता था। तो जब मनुष्य जंगलों में रहता था तब उसके पास रक्षा के लिए नाखूनों की जरूरत थी। क्या थी? नाखूनों की जरूरत थी। वास्तव में नाखून उसके लिए हथियार था। क्या था? हथियार था। वास्तव में नाखून उनके लिए क्या था? हथियार था। बड़ा बड़ा नाखून से अपने प्रतिद्वंदियों को जूझने और उससे परास्त करने में अपने नाखूनों की मदद लिया करते थे। मतलब अपने जो प्रतिद्वंदी है जिससे वो मतलब युद्ध करते थे या फिर लड़ाई झगड़ा में कुछ अपना शरीर का रक्षा करते थे, उससे युद्ध करने के लिए, जूझने के लिए, उनको परास्त करने के लिए अपना नाखून का मदद लिया करते थे। अतः नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना सर्वथा क्या है? संगत है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। ये जो क्वेश्चन है ये बहादुर कहानी से लिया गया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना अब बहुत जरूरी हो गया है। लेखक के घर में ऐसा वातावरण आ गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना अब बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन नौकर कैसा हो और वो कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था, ठीक है। लेखक को लग रहा था कि नौकर कैसा होगा और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न जो है उसको एक भारी दायित्व लग रहा था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्लास 10th के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो इसका। ये अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। जो निर्मला थी लेखक की पत्नी, उसको बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि निर्मला एक भावुक महिला थी। कैसी महिला थी? भावुक महिला थी। भावुक महिला थी। बहादुर के घर में रहने से उसको बहुत आराम मिलता था। क्या होता था? बहुत आराम मिलता था। लेकिन रिश्तेदार द्वारा उसके ऊपर चोरी का प्रपंच रचने से, रिश्तेदार जो आए थे उसके ऊपर कुछ प्रपंच रचे थे जिससे निर्मला जो थी वो बहादुर को बहुत पीटा। और बाद में जब यह पता चला कि बहादुर निर्दोष था तो यही बात सोच सोच करके उसको बहुत अफसोस हुआ, बहुत पछतावा हुआ। क्योंकि जो बहादुर था वो बहुत ही कर्मठ और ईमानदार लड़का था। कर्मठ था मतलब काम करने में बहुत माहिर था, कोई भी काम को वो कर देता था और ईमानदार था। चोरी नाम का चीज उसके पास नहीं था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को आराम से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नहीं होता है तो कॉपी पर लिख लीजिएगा। कॉपी पर कब लिखना है, एक बार पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरा बार देखिए, उसके बाद कॉपी में लिखिए। पहले एक बार देख करके अच्छा तरीका से समझ लीजिए, उसके बाद देख करके लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि किशोर बहादुर को कैसी चेतावनी देता था। जो किशोर था वो बहादुर को कैसी चेतावनी देता था। तो किशोर जो था वो बहादुर को चेतावनी देते हुए कहता था कि सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए, मेरा कोई काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मारते मारते तुम्हारी हालत बिगाड़ दूंगा। ये कौन कहता था? किशोर कहता था। किशोर क्या कहता था कि सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए। उसका काम क्या होना चाहिए था? उसका साइकिल स्कूल जाने से पहले और भी बहुत सारा काम वो करवाता था बहादुर से। इसलिए वो कहता था कि सबसे पहले किसका काम हो जाना चाहिए? मेरा काम हो जाना चाहिए, उसके बाद कुछ करना नहीं। यदि जो मेरा काम हुआ तो तुमको बहुत पीटेंगे, मारेंगे। ये उसको चेतावनी दिया करता था।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार का जो वीडियोस है आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस क्लास में हम लोग इतना क्वेश्चन को देखें, अगले क्लास में हम लोग और क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को आराम से देखते रहिए और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, जिसमें थोड़ा बहुत डाउट है, तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।